ग्लोबल स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। यूएस का डाउ जोन्स रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जापान का जो निकी है वह 30% भाग चुका है और जो साउथ का स्टॉक मार्केट है उसमें भी बहुत ज्यादा तेजी देखी गई है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या? यह पिछले 6 महीने से 8% की गिरावट के साथ 2 साल से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि बाकी जो देश हैं वह एआई और इनोवेशन की लहर पर तैर रहे हैं और हमारा मार्केट एक बोरिंग फेज में अटक चुका है? क्या भारतीय शेयर बाजार में पैसा बनाना एक सुनहरा दौर खत्म हो चुका है? आज की इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बाजार में वही पुरानी सुस्ती देखी गई है। निफ्टी 24,000 के नीचे स्ट्रगल कर रहा है। 80 से 100 पॉइंट डेली गिरावट हो रही है। इसमें अब कोई नई बात नहीं रह गई है। यह मार्केट इतना बोरिंग हो चुका है कि जो इन्वेस्टर हैं अब स्क्रीन को देखते देखते जमाहिया ले रहे हैं। जरा डेटा देखिए। यूएस का मार्केट डाउ जोन्स 6 महीने में 8.5% ऊपर है। जो नेस्डैक है वह साल भर में 26% का रिटर्न दे चुका है। जर्मनी का जो फुट्सी है वह 20% और जो जापान का मार्केट है पिछले 6 महीने में लगभग 30% से अधिक तेजी में है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हमारी मार्केट को किसकी नजर लग गई है? दोस्तों, इसके पीछे 2 बड़े रीजन हैं। एक वो जो पूरी दुनिया देख रही है और दूसरा वो जो सिर्फ केवल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं। जो बड़े बड़े जो FIIs हैं, जो DIIs हैं, वह देख रहे हैं और उसी के आधार पर वह अपना पैसा चुपचाप इंडियन मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं। पहले बात करते हैं उन प्रॉब्लम की जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर। मिडिल ईस्ट में चल रही जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल में अनसर्टेनिटी है वह बहुत ज्यादा बढ़ गया था और यहाँ पर अगर क्रूड बढ़ेगा तो जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है वह भी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट हाई का चांस बना रहेगा। और ऊपर से ये जो ट्रम्प है इसका टैरिफ भी ग्लोबल ट्रेड को पूरी तरह से दबाए हुए है। लेकिन रुकिए, ये प्रॉब्लम तो पूरी दुनिया के लिए है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ भारत की, तो इससे भारत क्यों भुगत रहा है? यहीं पर आता है हमारा सबसे बड़ा इंटरनल प्रॉब्लम, द AI वैक्यूम। दुनिया के जिन मार्केट में आज भारी तेजी है वह सिर्फ इसलिए नहीं भाग रहे हैं कि वहाँ सब कुछ अच्छा है, वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो इन्वेस्टर का फ्यूचर बेच रहे हैं। यूएस के पास एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट है, साउथ कोरिया के पास सेमीकंडक्टर जायंट्स है। भारत ने IT में राज जरूर किया है लेकिन कोर AI इन्वेस्टर में अभी भी बहुत ज्यादा पीछे है। हमारे पास इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई नेक्स्ट जेन सेक्टर ही नहीं बचा है, कोई हॉट सेक्टर बचा ही नहीं है जिसको देखकर जो इन्वेस्टर है वह इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। आपको एक कमाल का केस स्टडी दिखाता हूँ। क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। भारत अपनी जरूरत का 30% हिस्सा तेल का वहीं से मंगाता है, लेकिन साउथ कोरिया वो अपनी जरूरत का 61% क्रूड ऑयल उसी खतरनाक रूट से लाता है। जब हार्मोज क्राइसिस हुआ था तो साउथ कोरिया का मार्केट एक झटके में 12% से ज्यादा क्रैश हो गया था। वहाँ सर्किट लग रहे थे, लेकिन आज उनका मार्केट देखिए 6 महीने और साल भर के डेटा में वो शानदार रिकवरी दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया का इंडेक्स में 2 शेयर बैठे हैं। पहला SK हाइनेक्स और दूसरा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दोनों सेमीकंडक्टर और AI चिप्स की दुनिया को कंट्रोल करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर को पता है कि तेल की दिक्कत शॉर्ट टर्म के लिए है लेकिन AI का फ्यूचर लॉन्ग टर्म है, इसलिए उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा रिस्क लिया है और बहुत ज्यादा पैसा लगाया है। शॉर्ट में कहे तो जो विदेशी इन्वेस्टर को पैसा लगाने के लिए एक वजह चाहिए होती है जो कि भारत के पास नहीं है और बाकी देशों के पास है, तो इसीलिए भारत के स्थान पर उन देशों को चूज किया जा रहा है। और ऊपर से हमारा जो रुपया है वह लगातार टूट रहा है। अगर RBI ने बीच में दखल न दिया होता तो आज डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक सेंचुरी लगा चुका होता। ये तो हो गई कुछ बातें, लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट अभी भी बाकी है। अगर AI नहीं भी था तो भी इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। फिर जो FIIs है लगातार नेट सेलर क्यों बन रहे हैं? वह अपना माल बेचकर इंडिया से बाहर क्यों जा रहे हैं? तो दोस्तों इसका सीधा साधा जवाब है इंडिया का टैक्स सिस्टम। ग्लोबल मार्केट एक ओपन कंपटीशन है। जब भी विदेशी इन्वेस्टर को दिखता है कि वह दूसरे इमर्जिंग मार्केट में टैक्स कम करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है भारत की तुलना में, तो जो इन्वेस्टर होता है वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर इंडिया से किसी और देश में चला जाता है। हाल ही में जो सरकार है उसने बॉन्ड मार्केट से टैक्स हटाकर कुछ हद तक टैक्स को कंट्रोल करने की कोशिश की है। वहीं जो सेबी ने ओपन मार्केट का बायबैक लगाकर जो कैश रिच कंपनियां हैं उनको सहारा देने का प्रयास किया है, लेकिन ये छोटे जख्म पर बैंडेज लगाने जैसा है।
जब तक जो इक्विटी पर विदेशी इन्वेस्टर का कोई बड़ा टैक्स रिफॉर्म नहीं आता है, मार्केट में बड़ी लिक्विडिटी को लौटना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो बड़ी लिक्विडिटी होती है वो FIIs के कारण ही इंडिया में आती है। और ऊपर से हमारे मार्केट को खींचने वाले 3 सबसे बड़े इंजन हैं, वह इस समय बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ चुके हैं। पहला, IT में जो AI का डर है वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो ऑयल एंड गैस है उसमें अनसर्टेनिटी का माहौल हो गया है। और जो बैंकिंग और फाइनेंस का है, यहाँ पर जो HDFC बैंक जैसा एक बड़ा इंजन रुक चुका है। सिर्फ SBI और ICICI के भरोसे पूरा इंडेक्स धीरे धीरे खींच रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि इंडियन मार्केट में पैसा बनना बंद हो गया है या फिर आने वाले समय में अब इंडियन मार्केट में पैसा नहीं बनेगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि दोस्तों अब पैसा बनाना बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। वो जो अंधाधुंध बुल रन था, जहाँ कुछ भी खरीदो वो पैसा डबल हो जाता था, वह दौर फिलहाल के लिए खत्म हो चुका है। अब यह एक स्टॉक पिकर मार्केट है। पैसा सिर्फ वही बनेगा जिसकी स्टडी मजबूत होगी और जिसका बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच बहुत ज्यादा तगड़ा होगा। इस मुश्किल पिच पर टिके रहने के लिए आपको 3 गोल्डन रूल फॉलो करने होंगे। पहला, एसेट एलोकेशन। अपना सारा पैसा एक ही टोकरी में मत रखिए। जब इक्विटी शांत हो तो गोल्ड और सिल्वर या फिर जो रियल एस्टेट है उनमें इन्वेस्ट करिए। रूल नंबर 2, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। अब भारत में बैठकर US स्टॉक या फिर जो इंटरनेशनल ETF है उनमें भी इन्वेस्ट करना बेहद आसान हो चुका है। जीरोधा और एंजल वन जैसे ब्रोकर भी जल्द ही डायरेक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग लाने वाले हैं। ग्लोबल ग्रोथ का फायदा उठाइएगा। और रूल नंबर 3, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर। इंडेक्स भले ही रुका हुआ हो, लेकिन जो फ्यूचर ग्रोथ वाली कंपनियां हैं, जो ग्रीन एनर्जी हैं या फिर जो अलग अलग जो AI के फील्ड में थोड़ा बहुत भी काम कर रही हैं, उनमें कमाल का ग्रोथ देखा जाएगा। सिर्फ उन पर फोकस रखिए। तुक्केबाजी का जमाना चला गया है, अब सिर्फ गहरी रिसर्च ही आपको बचा सकती है। और अंत में बस यही कहूंगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाइएगा। और अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।